नमस्कार सभी को। कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती का 8वां पाठा पर्यावरण शुद्धि का अगला भाग लेकर। इसके पहले के 2 भाग आपको मेरे इस चैनल में प्लेलिस्ट के अंतर्गत प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें आप देखिएगा। तो आगे का भाग आज प्रारंभ करते हैं। तो ये हो चुका था शक्यः तक। एवं खलु दृश्यते यद् वृक्षाणां द्वादश्यां परिणाः इता राजे कोलाहलस्य सगन्तां प्रकामं न्यूनयन्ति। ऐसा देखा गया है कि यदि वृक्षों को द्वादश यानी 12 व्याम यानी द्वादश का 4 48 हाथ की दूरी पर पंक्तियां बना दी जाएं तो कोलाहल से शोरगुल की सघनता को न्यून किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। ऐसा देखा जाता है कि वृक्षों की 48 हाथ की दूरी पर पंक्तियां बना दी जाएं तो कोलाहल की सघनता को ये कम करता है। अतः सर्वत्र अपि राज्य पथम अभिताः मध्ये मध्ये च उपनगराणां वनस्पत्या आरामश्च आरोपणीया। अतः इसीलिए सभी जगह राजपथ अभिता का अर्थ होता है दोनों ओर, राजमार्ग के दोनों ओर। अतः सभी जगह राजपथ के दोनों ओर मध्य बीच बीच में च उपनगराणाम यानी मोहल्लों में वनस्पति का और आरामस्य आरोपणीय यानी बगीचों का आरोपण करना चाहिए। यानी वनस्पति और वृक्ष ये बगीचा उपवन लगाना चाहिए। खगमृगाणां मासादिलोभिनां मानवेन एतादृशी जालमता अंगीकृता। इसका अर्थ है कि खगमृगाणां यानी खग का अर्थ होता है पक्षी और मृगाणाम जीव जंतु। मांसादि लोभना खगमृग यानी पशु पक्षियों के मांस के लोभी मानव ने ऐसी जालमता यानी ऐसी नीचता अंगीकृता स्वीकार की है। यद अधुना जिससे कि अधुना आज तेसाम ने का उनमें से अनेकों प्रजातियां लुप्त हो गई हैं, गायब हो गई हैं यानी बची नहीं हैं। वस्तुतः सर्वे अपि पशु पक्षिणा पर्यावरण संतुलन निर्वाहे। जब बल्कि सभी वस्तुतः वास्तव में सभी पशु पक्षी पर्यावरण संतुलन निर्वाह में यथा योग्यम उपकार का भवन्ति। यथा योग्य यानी जैसा अनुकूल है वैसा उपकार उनका होता है। यानी पर्यावरण संरक्षण में पशु पक्षी भी अपना योगदान अपनी सामर्थ्य के अनुसार करते हैं। सिंह व्याघ्र देव मांस भक्षका। सिंह व्याघ्र देव यानी सिंह व्याघ्र आदि मांस भक्षका हरिणादीनां वृद्धिं परिसीमयन्ति। सिंह व्याघ्र मांस भक्षी जीव जो हैं जंतु हैं वो हरिण आदि का यानी हिरण आदि की वृद्धि को परिसीमयन्ति रोकते हैं। आसी विषाजगरा दयो यानी आसी सर्प और अजगर आदि मूसक सशक यानी चूहे और खरगोश आदि के भक्षण करने से कृषि कराणाम किसानों के सुहृदय किसानों के मित्र हैं। यानी कृषि कार्य में सहायता देते हैं, क्योंकि ये जो जंतु जो है खरगोश और चूहे फसल को काट देते हैं, तो ये अजगर और सर्प इनको खाकर फसल की सुरक्षा करते, तो इस प्रकार से ये किसान के मित्र ही हैं। पक्षिणों बीजानाम विकिरणा कुर्वन्ति। पक्षी जो है बीज को विकिरण यानी फैलाते हैं। पक्षी खाते हैं, अपनी चोंच में दबा कर ले जाते हैं, फिर इधर उधर डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है बीज का रोपण हो जाता है, वहाँ वृक्ष निकल आता है। आपने अपने आसपास देखा होगा। कीट पतंगादि पुष्पाणाम प्रजनन क्रियायाम सहायका भवन्ति। कीट पतंगादि पुष्पों के प्रजनन प्रक्रिया में सहायक होते हैं। एन फलानि बीजान च उत्पद्यन्ते और फल के बीज को उत्पन्न करते हैं। फलानि बीजानि उत्पद्यन्ते यानी उत्पन्न करते हैं। पशु पक्षिणानाम पुरीषेण पशु पक्षियों के मल त्याग से यानी इनका जो पुरीषेण होता है विष्टा होती है। भूमि उर्वरा भवति उससे भूमि की उपजाऊ क्षमता जो है वो बढ़ती यानी भूमि उपजाऊ होती है। एन वनस्पति नाम विकासो और वनस्पतियों का विकास भवति होता है।
जीवो जीवस्य भोजनम इति प्रकृति नियमस्यानुसारं पक्षिणः कीटपतंगान् केऽपि हिंसा पशवश्च तृणचरान् भक्षयन्ति। जीव जीव का भोजन है, ऐसा प्रकृति का नियम है। इसके अनुसार पक्षी और कीट पतंगे कोई भी हिंसक पशु तृणचर यानी घास को चरने वाले पशुओं को खाता है। तो इससे क्या होता है, पर्यावरण में संतुलन होता है। पर्यावरण संतुलन स्वतः विदति, स्वतः ही हो जाता है अपने आप, उसमें कुछ करना नहीं पड़ता है। पशु पक्षी यानी जो मांस भक्षी बड़े बड़े जीव हैं वो तृण आदि चरने वाले जानवरों को खा लेते हैं। तो इससे किसानों को भी लाभ होता है, पर्यावरण शुद्धि में भी इनका बहुत सहयोग है और पर्यावरण संतुलन स्वयं हो जाता है। उसके लिए आपको प्रयास नहीं करना पड़ता। तत्र मनुष्य कृतो लोभ पड़ता, किंतु मनुष्य के द्वारा लोभ की प्रवृत्ति के कारण हस्तक्षेप हो, उसका हस्तक्षेप विकार में वो विकारम एव उत्पादयति, विकार को उत्पन्न करता है। मनुष्य का हस्तक्षेप जो है वो विकार उत्पन्न करता है। स्वैर वधो विध्वंसमेव जनयति, और स्वरय का अर्थ होता है बिना रोक टोक के। मनुष्य के जो है बिना रोक टोक के ये अपना जो हस्तक्षेप करता है उससे क्या होता है, विध्वंस जनयति, तो उसका परिणाम शुभ नहीं होता, विध्वंस को जन्म देता है, यानी विनाश को जन्म देता है। मनुष्य जाति मनुजस्य अतिचारो नात्रयमाति, मनुष्य का अत्याचार यहीं तक नहीं है। जलम यदि, जल जो है जीवन अति आवश्यकता ज जीवनेव कथ्यते, जल जो है वो जीवन की अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता है, ऐसा कहा जाता है। तदपि मनुजस्या विवेकेन दूषितम, और उसको भी मनुष्य ने अपने अविवेक से यानी बुद्धि न लगाकर अविवेक से उसका परिणाम जाने बगैर, उसका परिणाम सोचा नहीं कि हम ये जो कर रहे हैं तो इसका आगे चलकर परिणाम क्या होगा, यानी अपने अविवेक से दूषित कर दिया। गंगा यमुना सदृशी, गंगा यमुना जैसी नदियाँ जिनका स्वाद पवित्र पेय सलिलास, जिनका जल स्वादिष्ट है पीने योग्य है, ऐसे जल को ऐसे नदी तटीय तट इस नगराणाम मलमूत्रादिकम सर्व प्रकारम मालिन्यम नदीषु निपात्यते माने फेंका जाता है। गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ जिनका जल पवित्र है पीने योग्य है, ऐसी नदियों के तट पर बने हुए स्थित नगरों का मलमूत्र आदि सब प्रकार का मालिन्य, सब प्रकार की गंदगी नदियों में डाली जाती है, फेंकी जाती है। औद्योगिकम विषमय रसायन दूषित जलम तासु निपात्यते, और औद्योगिक यानी फैक्ट्रियों से निकला हुआ विषमय रसायन दूषित यानी विष युक्त, जिसमें जहरीला पदार्थ जो फैक्ट्रियों से निकलता है वो भी नदियों में तासु निपात्यते, उसको भी गिराया जाता है। आगे देखिए, नराणाम पशुनाम चा सवास तत्र प्रवाहन्ते, और नरों के यानी मनुष्यों के और पशुओं के मरे हुए मृत शरीर उसमें प्रवाहित करते हैं। सर्वमेत इति भीतकरम प्रदूषणम कुर्ते, जो कि अत्यंत भयंकर प्रदूषण करते हैं। इस प्रकार से जो नदियों का जल है वो अत्यंत प्रदूषित हो जाता है, उत्पन्न करता है। जलम तथा विषाक्तम, और जल के विषाक्त होने से यन मत्स्या अपि म्रियन्ते, और जल जब विषाक्त होता है तो उससे यनमया जो वहाँ पर मछलियाँ हैं वो मर जाती हैं। तथा विधि जलम मानवानाम स्नानम, तथा विधि जलम मानवानाम स्नानम पानादि जनित रोग में प्रकुरते, और इस प्रकार से ये जल जो है वो मानवों के स्नान और पान यानी पीने के लिए और स्नान करने में जनित रोग में प्रकुरते, रोग उत्पन्न करता है। यदि मनुष्य से इस दूषित जल से स्नान और पान करेगा तो रोग उत्पन्न करता है। यतस्तत्र रोग कारस वाहकाश्च जीवाणवा परम पोषमान भवन्ति, इसमें रोग कारक जीवाणु पोषण पाते हैं। सौभाग्येन संप्रति शासनेन गंगा प्रदूषण निवारकम प्राधिकरणम घटितम, सौभाग्य से वर्तमान समय में शासन ने
गंगा प्रदूषण निवारक प्राधिकरण का निर्माण किया है। एस खलु बनाया है। सौभाग्य से शासन ने गंगा प्रदूषण निवारक प्राधिकरण बनाया है। एस खलु प्रारंभ एवं, और इसका प्रारंभ भी हो चुका है। अन्य नदी नाम शोधनाय, और अन्य नदियों के शोधन के लिए जलोपलब्धे अन्यान्यपि साधनानि विशोधितं च लोकस्य रुचिरुत्साहहीना। जल उपलब्धे अन्यान अपि साधनान विशोधितं च लोकस्य रुचिर उत्साहनीय, यानी अन्य नदियों के गंगा के लिए तो बनाया ही है, और अन्य नदियों के शोधन के लिए भी, और अन्य प्रकार के जल उपलब्धि के जल के स्रोत, अन्य साधन विशोध, उनको भी शुद्ध कर, जल के अन्य साधनों को भी शुद्ध करने के लिए यानी लोगों की रुचि और उत्साह उनमें होना चाहिए। ये सब साधन जो है शासन ने तो बना दिए हैं, लेकिन इसमें लोगों का भी उत्साह और रुचि होनी चाहिए। जनता या स्वयं सहायन बिना अभिषिप्तुम प्राप्तुम शक्यते। जनता की स्वयं सहायता के बिना ये कार्य जो है वो संभव नहीं है। ये लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। अभिषिप्तुम इच्छा, यानी जो लक्ष्य बनाया है, जो इच्छा है, उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। मानवस्य विविध क्रिया उत्पन्नो तापोवपि पर्यावरण दूषित। मानव की विविध क्रियाकलापों से उत्पन्न ताप भी पर्यावरण को दूषित करता है। परमाणु परीक्षण महती ताप विकृति निष्पाद्यते अन्य मानव प्राण हंताम दोषा उत्पादनते। परमाणु परीक्षण से महती अधिक ताप विकार, परमाणु परीक्षण से ताप विकार अत्यंत मात्रा में, अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है। मानव प्राण दोषा उत्पादन थे, जो मानव के प्राणघातक दोष को उत्पन्न करता है। उद्योगशाला नाम तापो अपि वातावरण तापम वर्धयति, यानी फैक्ट्रियों का ताप भी वातावरण के ताप को बढ़ाता है। ग्रीष्म काले पक्के विष्ट का सीमेंट कंक्रीट निर्मितानि भवनानि कार्यशाला राजमार्गा एवं विधानि चान्यानि लौह निर्माणानि ताप आत्मसात कृत्य संरक्षन्ति यस्य मानवी जीवने स्वास्थ्यकरा प्रभावा भवति। बहुत लंबा है, थोड़ा थोड़ा देखिए। ग्रीष्म काले गर्मी ऋतु में पक्के विष्ट यानी पक्की ईंटों के सीमेंट कंक्रीट से निर्मित भवन कार्यशाला राजमार्ग एवं विभिन्न प्रकार के अन्य लौह से, जो लोहे से वस्तुएं बनती हैं भवन निर्माण में या कार्यालय में, ताप आत्मसात करते, वो क्या करते हैं, ताप को अपने में आत्मसात कर लेते हैं, अपने में समेट लेते हैं। संरक्षित तस्य संरक्षण कर लेते हैं, समेट लेते हैं। यस्य मानव जीवने अस्वास्थ्यकर प्रभावा भवति, और उससे मानव जीवन में अस्वास्थ्यकर प्रभाव होता है, यानी स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं होता, अस्वास्थ्यकर होता है, यानी मनुष्य बीमार होता है। अत्रापि वनस्पतियों मानवस्य त्राणुम कर्तुम प्रभासन्ति। यद्यपि आज भी जो है इसमें भी वनस्पति मानव का त्राण करने में पूर्णतया समर्थ है, करती है। तेसाम यथा प्रसरम, इतना सब होने के बावजूद भी वनस्पति जो है, इसमें वनस्पति मानव के त्राण हरने को आज भी समर्थ है। तेसाम यथा प्रसरम, और करती भी है। मानव का दुख जो है, पर्यावरण ये जो दूषित है, ये जब वनस्पति जहाँ पर होती है वहाँ पर ये समस्याएं नहीं होती। होता भी है ये सब कुछ, लेकिन जब वहाँ पर वनस्पति होगी तो उसकी मात्रा घट जाती है, उतना उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वनस्पति आज भी मानव के साथ मानव के त्राण को हरने में समर्थ है। तेसाम यथा प्रसरम सघन आरोपणम तापम नियमतेव, इस प्रकार से यथा प्रसार, इनका सघन प्रसार करने से, सघन वाले सघनता से, पास अधिक मात्रा में, इनका अधिक मात्रा में प्रसार और आरोपण करने से ताप को नियंत्रित किया जा सकता है। प्रति व्यक्ति 13.3 किलो परिमित, प्रत्येक व्यक्ति सार्ध माने आधा, 13 माने 13.5 किलो परिमित माप का प्राणवायु स्वास्थ्य जीवनाया अपेक्षते, प्राणवायु स्वस्थ जीवन में अपेक्षित है। प्रत्येक व्यक्ति को 13.5 किलो प्राणवायु
अपने जीवन स्वस्थ जीवन के लिए अपेक्षित है। तस्यैक मात्रम प्राकृतिम स्तोत्र तस् वनस्पति जातम, जो कि प्राकृतिक स्रोत से ही प्राप्त हो सकती है। अतएव में मुहुर्मुहुर अनुरद्धते, अच्छा इसीलिए बार बार अनुरोध किया जाता है कि यन में आत्म कल्याण, कि मानव अपने कल्याण के लिए अधिक से अधिक वृक्षों का आरोपण करे, यानी वृक्ष लगाए। समयस्य कार्यो यत् प्रत्येक व्यक्ति ये प्रतिज्ञा करे और वृक्ष लगाए। वृक्षमारोप्यम, वृक्ष को अवश्य लगाए। प्रत्येक व्यक्ति एक वृक्ष अवश्य लगाए। वर्धयस्यति, उसको बढ़ाए। रक्ष न अन्यास्य तथा कर्तुम प्रवर्तयिष्यति, प्रत्येक व्यक्ति ये प्रतिज्ञा करे कि एक वृक्ष को लगाए, उसका आरोपण करे, उसको बढ़ाए, उसकी रक्षा करे और दूसरे लोगों को भी इस कार्य के लिए प्रेरित करें। तो इस प्रकार से ये आपका पाठ 8 पर्यावरण शुद्धि आज पूरा हुआ। काठिन्य निवारण में आप इन्हें याद करिए और अपनी कॉपी पर लिखिए। अगले अंक में मैं आपका अभ्यास कार्य लेकर उपस्थित होती हूँ। स्वस्थ रहिए, सानंद रहिए। जय माँ भारती।